नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल पर। पिछले साल बांग्लादेश की केयर टेकिंग सरकार के केयर टेकिंग प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए। जब वो चीन के दौरे से वापस लौट के आए तो बांग्लादेश की मेन मीडिया स्ट्रीम हो, बांग्लादेश के बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, इवन यूट्यूब चैनल पर एक आवाज बुलंद होने लगी, एक आवाज उठने लगी। वो आवाज ये थी कि जल्द ही भारत का जो चिकन नेक कॉरिडोर है उसको हम भारत से छीन लेंगे, वो बांग्लादेश का हो जाएगा। अच्छा, उस समय ये बात समझ में आ रही थी कि भाई इनके प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए हैं तो इनको लग रहा होगा कि चीन हमारे सपोर्ट में आ गया है तो हम अब कुछ भी स्टेटमेंट, उल जलूल स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब पुनः लगभग 6 से 7 महीने के बाद अब दोबारा से बांग्लादेश के कुछ न्यूज़पेपर्स और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में दोबारा से आवाज उठने लगी कि जल्द ही भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर या कहीं चिकन नेक कॉरिडोर बांग्लादेश का होगा। अब समझ में ये नहीं आया कि भाई एकाएक 6 महीने के बाद इनको ऐसा हो क्या गया, क्योंकि इस बार तो इनका जो प्रधानमंत्री है, केयर टेकिंग प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, चीन के दौरे पे तो गया नहीं है। फिर अखबार खंगाले गए और जब अखबार खंगाले गए तो ये न्यूज मिली कि जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट है जो बांग्लादेश अपनी तीस्ता रिवर पर बना रहा है अपने यहां पर, उसका दौरा कराया गया है चीन के एम्बेसडर याओ वेन को। चीन के एम्बेसडर जो याओ वेन है वो बांग्लादेश के दौरे पर थे। बांग्लादेश के केयरटेकिंग प्रधानमंत्री के कहने पर उनको तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट का दौरा कराया गया। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट की दूरी चिकन नेक कॉरिडोर से लगभग 60 से 80 किलोमीटर मात्र ही है। अब सवाल उठता है ये चिकन नेक कॉरिडोर है क्या, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है क्या? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर एक 22 किलोमीटर ये चौड़ा रास्ता है जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ता है। अब इसी में यहीं पर बांग्लादेश में जो तीस्ता रिवर है उस तीस्ता रिवर पर इस जगह प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है चीन की मदद से, जिसमें चीन बांग्लादेश को लगभग 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर की मदद करेगा। यानी चीन के पैसे से यहां पर प्रोजेक्ट बन रहा है, चीन की टेक्नोलॉजी होगी, चीन के इंजीनियर यहां पर काम करेंगे, इंजीनियर के बेस में हो सकता है उनके आर्मी के ऑफिसर्स भी हो। और इसी प्रोजेक्ट से लगभग 60 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो इसलिए वहां पर ये आजकल शोर मचने लगा है कि जल्दी ही हम इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट कर लेंगे और ये बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट को, तीस्ता प्रोजेक्ट को, जिस पर बांग्लादेश में के अंदर काम करेगी चीन की एजेंसीज, चीन की कंपनियां, तो इस तीस्ता प्रोजेक्ट को समझने से पहले हमें जानना होगा तीस्ता रिवर के बारे में। तो देखिए, तीस्ता जो नदी है दोस्तों वो सिक्किम में कंचनजंगा, भारत के राज्य सिक्किम में जो कंचनजंगा पर्वत है उसके पास से एक झील है सोललामो, वहां से निकलती है। उसके बाद ये सिक्किम से होती हुई, आप इस मैप में देख सकते हैं, सिक्किम से होती हुई पश्चिम बंगाल को होते हुए बांग्लादेश में आगे बढ़ जाती है। बांग्लादेश में जाकर ये ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश के अंदर जमुना कहते हैं, उससे जाके मिल जाती है। और इस नदी की जो लंबाई है वो लगभग 414 किलोमीटर के आसपास है। ये उत्तर बंगाल यानी जो पश्चिम बंगाल का ये वाला उत्तर वाला पार्ट है उसमें किसानों की काफी मदद करती है खेती में, क्योंकि सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराती है। और इसके अलावा बांग्लादेश में जो जहां से नदी पास होती है रंगपुर क्षेत्र से, तो वहां के किसानों की काफी मदद करती है। इस तीस्ता नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश में लंबे समय से विवाद चल रहा है। उसका कारण यह है दोस्तों कि बांग्लादेश का यह कहना है कि तीस्ता रिवर का जो ओरिजिन है वो भारत से है और भारत ने अपने एरिया में इस नदी पर बहुत सारे डैम्स बना लिए हैं और उन डैम्स के माध्यम से वो अपने किसानों को सिंचाई का पानी तो मुहैया करा देता है। लेकिन गर्मियों के समय में हमारे यहां पर इस नदी का पानी बहुत कम आता है, जिससे हमारे यहां पीने का पानी भी नहीं अवेलेबल होता है, हमें बहुत सारी दिक्कतें होती है। अब बांग्लादेश ने कई बार इस पर आवाज उठाई है, लेकिन पहले जो थी शेख हसीना की सरकार थी उनका संबंध भारत से अच्छा था। तो 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने शेख हसीना के साथ बात करके एक तीस्ता जल समझौते की शुरुआत करी। अब ये तीस्ता जल समझौता क्या है तो इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, तीस्ता जल समझौते में यह कहा गया था कि इस नदी का लगभग 42.5% पानी भारत अपने लिए इस्तेमाल करेगा, जो उसके अलावा 37.5% पानी बांग्लादेश को दिया जाएगा और बाकी जो बचा पानी होगा नदी के प्राकृतिक प्रवाह यानी एनवायरमेंटल फ्लो के लिए होगा। इस पर जो बांग्लादेश की सरकार भी तैयार थी और भारत सरकार भी तैयार थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पर एग्री नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो जाता है, बांग्लादेश को 37.5% पानी दे देते हैं तो हमारे यहाँ का किसान मारा जाएगा। डेफिनेटली वो इस स्टेट की मुख्यमंत्री हैं तो अपने किसानों के बारे में सोचेंगे। तो वो इस एग्रीमेंट पर एग्री नहीं हुई, जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो गया। क्यों हो गया? आज तक इस पर कोई साइन नहीं हुए। इसका रीजन ये है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी की जाती है और वो संबंधित है भारत के किसी राज्य से, तो उसमें उस राज्य की सहमति होनी जरूरी है। तो बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो एग्री नहीं हुई और फाइनली जो तीस्ता जल समझौता था आज तक इस पर कोई साइन नहीं हुए।
तो यानी कि जो 37.5% पानी देने की बात की जा रही थी बांग्लादेश को, वो उतना पानी नहीं दिया जा रहा। मतलब बांग्लादेश आज भी ये कहता है कि हमें इससे कम पानी मिल रहा है। तो ज्यादा पानी के लिए पानी तो बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन जितना पानी है उसको सही तरीके से यूज करने के लिए वो चीन की शरण में पहुंच गया और चीन के साथ मिलकर इस तीस्ता रिवर पर एक प्रोजेक्ट बना रहा है। उस प्रोजेक्ट को कहा गया नदी प्रबंधन प्रोजेक्ट। चीन बाकायदा इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आजकल इंस्पेक्शंस कर रहा है, मैप्स की तैयारी कर रहा है, बांग्लादेश के अधिकारियों से बात कर रहा है और बाकायदा इसके लिए वो बांग्लादेश को लगभग $1 बिलियन अमेरिकन डॉलर का लोन भी देगा। अब इस प्रोजेक्ट में होगा क्या? इस प्रोजेक्ट में दोस्तों ये होगा कि जो नदी है, नदी की तलहटी से मट्टी यानी गाद निकाली जाएगी, इसको कहते हैं ड्रेजिंग। और इसके साथ साथ इस नदी पर बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाएगा, ताकि सिंचाई सुधार में ज्यादा से ज्यादा इस पानी का उपयोग किया जा सके। अब देखिए, जब गाद निकाली जाएगी दोस्तों, इससे तो क्या होगा, इससे नदी जो गहरी हो जाएगी। जब नदी गहरी हो जाएगी, जो उससे क्या होगा, जो तेजी से पानी आता है भारत से, जो इस नदी में तेजी से पानी आता था, तो नदी की गहराई कम होने की वजह से ये सारा पानी आगे बह के समुद्र में मिल जाया करता था। लेकिन जब नदी की गहराई ज्यादा होगी तो ज्यादा पानी टिकेगा और ज्यादा पानी का इस्तेमाल बांग्लादेश कर सकता है। मतलब सूखे मौसम में भी ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेन मोटिव है। ऐसा कुछ बांग्लादेश समय समय पर बोलता है कि हमारा ये मेन मोटिव है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत खतरनाक है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि आप देखिए, यहां पर ये प्रोजेक्ट जो बन रहा है तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर, ये यहां पर बन रहा है और इस प्रोजेक्ट की जो दूरी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लगभग 60 से 80 किलोमीटर है हवाई दूरी, और जमीनी दूरी 90 से 100 किलोमीटर है। मतलब जब ये प्रोजेक्ट चालू होगा तो इस प्रोजेक्ट में चाइनीज टेक्नोलॉजी होगी, चाइना के ही अधिकारी होंगे, चाइना के ही इंजीनियर होंगे, इंजीनियर की भेष में हो सकता है चाइना के आर्मी के लोग हों और वो बाकायदा इस एरिया की रेकी कर रहे हो, ऐसा विचार किया जा रहा है। लेकिन इस विचार को मानते हुए बांग्लादेश के कई सारी मीडिया स्ट्रीम्स ने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी शोर मचने लगा है कि जल्दी ही हम इस चिकन नेक कॉरिडोर और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपना कब्जा कर लेंगे। मुंगेरी लाल के सपने देखने अच्छे हैं, देख सकते हैं। आप ये भूल गए कि भारतीय फौज और बीएसएफ लगातार यहां पर निगाहें बैठे हैं, निगाहें कर रही हैं और आपकी हल्की सी भी एक्टिविटी आपके लिए भारी बन सकती है, क्योंकि आपकी ये जो यहां पर आपके भी दो इसी तरीके के चिकन नेक कॉरिडोर है कि यहां पर इसको मरोड़ने में भारत को देर नहीं लगेगी। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो मैं इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहता कि कैसे बांग्लादेश की जो मेन मीडिया स्ट्रीम्स और सोशल मीडिया स्ट्रीम्स में चीन के प्रोजेक्ट्स के दौरे करने से ये शोर मचने लगा कि जल्द ही जो चिकन नेक कॉरिडोर है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो बांग्लादेश का हिस्सा हो जाएगा। तो सपने देखने अच्छे हैं, देखने दीजिए। हम भारतीय फौज पर बहुत अच्छे से विश्वास करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। देखिए, डिकोड डिप्लोमेसी विद राहुल हमने एक शुरुआत की है जिसमें हम ना किसी पक्ष के साथ होते हैं ना विपक्ष के साथ होते हैं। हम आपको ये दिखाते हैं कि दुनिया का नजरिया भारत के रिस्पेक्ट में किस तरीके का है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो पे दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।